यही वैलेंटाइन डे पर होता है। प्रपोज किया, अपनी शहवतें पूरी की, और वो अलग और वो अलग। इंसान वाली जिंदगी मेरे मोहतरम बुजुर्गों ये है, इंसान वाली जिंदगी ये है कि फौरन क्या करे, पसंद आ रही है निकाह का पैगाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम। जो टॉपिक, जो माशरे के अंदर, जिस वक्त के अंदर जो माशरे में बुराई आएगी, उस बुराई पर बोलना हम सबकी जिम्मेदारी है। ख़ास तौर से हमारी उलमा की जिम्मेदारी है कि उस बुराई पर बोला जाए। इसी के ताल्लुक से मेरे मोहतरम बुजुर्गों, देखो अब वैलेंटाइन डे आ रहा है, अब क्या होगा इसके ताल्लुक से, अपनी शहवतें पूरी लोग करेंगे। लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना, लड़कों को बेवकूफ़ बनाना, ये कौन सी ज़िंदगी है भाई? ये इंसानों वाली ज़िंदगी नहीं है, ये जानवरों वाली ज़िंदगी है। ये कौन सी ज़िंदगी है? जहाँ जिस तरीके पर जानवर अपनी शहवतों को पूरा करते हैं, ऐसे ये भी वैलेंटाइन डे के नाम पर अपनी शहवत को पूरा कर रहा है। लड़कियों को फंसाया, थोड़े से फूल शूल दिए, उसे मोबाइल में उसको रिचार्ज करा दिया, उससे बातें शादी शुरू की, और अब क्या करने लगा, फिर उससे अपनी शहवत पूरी की और उसको छोड़कर अपना चल दिया। जब शादी का मौका आया, शादी का नंबर आया, शादी का मौका आया, क्या कहते हैं, वो मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो है वो मान नहीं रहे। जब तेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तेरे माँ बाप नहीं मान रहे, जब तू उससे चक्कर चला रहा था, तेरे माँ बाप राजी थे, तो उससे गपशप कर रहा है, उसके साथ डेटे मार रहा है। और लड़कियों को भी, लड़कों को, दोनों के लिए बातें हैं। जब तुम एक दूसरे के साथ डेट मार रहे हो, तब तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहते थे। अब तुम्हारा शादी का नंबर आया तो घर वाले नहीं मान रहे। ये जो लड़का कह रहा है ना कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, और ये जो लड़की कह रही है कि मेरे घर वाले शादी का राजी नहीं हो रहे, ये धोखा देने वाला है, वो कुछ नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ जिंदगी खराब करेगा, बाकी इसका तुमसे ना मोहब्बत है ना कुछ ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि फताब लकुम मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह कर लो। सीधी बात है। तुम्हें कोई लड़की पसंद आ रही है, तुम्हें कोई लड़का पसंद आ रहा है, तो उससे क्या करना है? सीधा निकाह करना है। ये नहीं कि फोन पर बातें शादी हो रही हैं, 3 साल तक उसके साथ चक्कर चलाया, अब उससे दिल भर गया, अब उसको छोड़कर अपना चल दिए। एंड टाइम पे क्या मसला निकल के आता है? घर वाले नहीं मान रहे। जब तुम सारे काम के अंदर अपने घर वालों से लड़ते हो, झगड़ते हो, तो इस काम के अंदर अपने घर वालों से जिद क्यों नहीं करते? इंसान वो है जो सीधी निकाह की बात करे। जो रिचार्ज करा रहा है ना, फोन के अंदर रिचार्ज करा रहा है और तुम्हारे साथ डेटे मार रहा है और शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा, ये इंसान नहीं है, गधा है। और गधे से ये बुरा है। गधा और गधी में शादी होती शादी कभी देखी आपने? गधे गधी की शादी हो रही है, गधे का बाप जो है रिश्ता लेके जा रहा है। साहब गधे का बाप गया था रिश्ता लेके, और बेहतरीन से कोई गधी तलाश कर रहा है गधे का बाप। कभी होता है ऐसा? वहां नहीं होता। ये जानवर वाली जिंदगी है, इनमें ऐसा नहीं होता। वो तो अपना रिलेशन बनाया और अपनी शहवत पूरी की, गधी अलग और गधा अलग। यही वैलेंटाइन डे पर होता है। प्रपोज किया, अपनी शहवतें पूरी की, और वो अलग और वो अलग। इंसान वाली जिंदगी मेरे मोहतरम बुजुर्गों ये है, इंसान वाली जिंदगी ये है कि फौरन क्या करे, पसंद आ रही है निकाह का पैगाम भेजो। पसंद आ रहा है निकाह का पैगाम भेजो। अगर तुम्हारे निकाह को एक्सेप्ट करता है या तुम्हारे निकाह को एक्सेप्ट करती है, ये इंसान है, ये तुमसे मोहब्बत है। अगर तुम्हारे निकाह को एक्सेप्ट नहीं करता या नहीं करती, तो ये इसको मोहब्बत नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है बस। ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा बस। हमारे यहाँ सीधे सीधे हिसाब है। क्या है हमारे यहाँ सीधा हिसाब? पसंद आ रहा तो निकाह है, ठीक है। बीवी जो अपनी होती है ना, जो बीवी खिदमत कर लेगी, जो बीवी मोहब्बत कर लेगी, वो दुनिया में कोई औरत मोहब्बत नहीं कर सकती। 10 गर्लफ्रेंड बना लो वैलेंटाइन डे के नाम पर, 20 बना लो, 50 बना लो, सारी मिलकर भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती, इतनी एक बीवी मोहब्बत कर लेती है। जरा सा आपको तकलीफ हुई, अभी खूबसूरत है, नौजवान है, पैसा है, तेरे पास खड़ी है, तेरा पैसा खत्म, छोड़कर भाग जाएगी दूसरे के पास। लेकिन बीवी ऐसी होती है, अमीर है तब भी तेरे साथ है, गरीब है तब भी तेरे साथ है, सेहतमंद है तब भी तेरे साथ है, और तू बीमार हो गया तब भी तेरे साथ है। यह है इस्लाम का तरीका। वरना गधों वाली जिंदगी में गधे 2 तरह के होते हैं। कितने गधे होते हैं? 2 तरह के। एक गधा तो होता है 3 पीस वाला। कौन? इंसान। 3 पीस वाला गधा कौन है? इंसान। जो फिजिकल रिलेशन बना रहा है, वैलेंटाइन डे के नाम पर धोखा दे रहा है और धोखा खा रहा है, ये कौन है? ये 3 पीस वाला गधा है। और एक गधा होता है ओरिजिनल वाला। गधे के नाम पे एक बात याद आ गई,
वो एक हाथी था, एक चूहा हाथी के पास गया। हाथी तालाब के अंदर नहा रहा था। अब उसने देखा कि हाथी के पास गया, उससे कहा कि हाथी से कहा भाई जरा बाहर आ, तो उससे एक बात करनी है। हाथी कहने लगा भाई ऐसी बता दे, बड़ी मुश्किल में आया हूँ, बड़ा डील डोल हाथी होता है, लंबा चौड़ा है, अब निकलने में थोड़ी परेशानी होगी। कहने लगा ऐसी बता दे। नहीं नहीं बाहर आ तब बताऊंगा। अरे ऐसी बता दे, नहीं बाहर आ। बड़ी मुश्किल से हाथी बाहर आया। आने के बाद कहा कि जा अब वापस सारा अंदर चले जा। क्या वापस चले जा? काम क्या था भाई? मैं ये देख रहा था कि तू मेरी चड्डी पहन के तो नहीं नहा रहा। मुझे बस चूहा क्या कह रहा है, मुझे तो बस ये देखना था कि तू मेरी चड्डी पहन के तो नहीं नहा रहा। जानवर वाली क्या है? हालांकि बयान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक इसके ऊपर छोटी सी बात और बता दूं। एक चूहे ने हथनी को प्रपोज किया। चूहे ने हथनी के पास प्रपोजल भेजा। अब हथनी कहने लगी, हाथी की जो मादा होती है हथनी, अब वो कहने लगी कि तू चूहा और मैं कहाँ तू कहाँ, अगर पाँव रख दिया तो पता भी नहीं चलेगा था नहीं था, जमीन के अंदर ऐसे ही फ्लैट हो जाएगा जैसे स्टिकर बना हुआ हो। और उसने कहा कि अरे तू सोच तो ले, तू कर क्या रहा है, तुम ये प्रपोजल भेज रहा है। उन्होंने कहा कि ये मत देख, ये देख कॉन्फिडेंस, देख कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस देख मेरा कितना है कि तू ये प्रपोजल भेज रहा हूँ। लड़के ऐसे ही करते हैं, धोखा देंगे। सबके बारे में नहीं कह रहा, सब ऐसे नहीं होते। जो मेरा बयान सुन रहे हैं वो तो ऐसे नहीं होंगे शायद, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ कि सब धोखा देना और जो है मतलब जाल फंसाना और फिर उसको इस्तेमाल करके छोड़ देना। जो लड़का निकाह का पैगाम नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ये लड़की कह रहे ना, मैंने मतलब पहले से जब तुम उससे बातचीत कर रहे थे तब कोई मसला नहीं था। माँ बाप देख रहे हैं अपने बच्चे को, फोन पर आता हूँ 2-2 बजे तक बात कर रहा है, तुम्हें जब नहीं दिखता अपने बच्चा हो, बाद में फिर वो गलत कदम उठाता है तो फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे ने ऐसा कर दिया। जब तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा रात को 2-2 बजे तक फोन पर बात कर रहा है, तुम्हें पता है रात को बच्चा कौन सी रात में कौन सी पढ़ाई हो रही है, बच्चों को फोन दे रखे हैं, बड़े लड़कियों को भी लड़कों को भी पढ़ाई के ताल्लुक से कि फोन, वो बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, ये चल रहा है वो। भाई रात को 3 बजे कौन सा एग्जाम हुआ? हम भी पढ़े हैं कॉलेज के अंदर, तो कौन सा रात में 3 बजे चल रहा है क्लासेस? कौन सी रात में 2 बजे क्लास चल रही है? ये रात को 2-2 बजे तक बच्चे तुम्हारे फोन पर बात कर रहे हैं, हमारे भाई बहन फोन पर बात कर रहे हैं, हम उस टाइम पर उनकी तवज्जो नहीं करते, उस टाइम पर रोक हम लगाते नहीं है, बात के अंदर गलत कदम उठाते हैं, फिर हम रोते फिरते हैं। अपने बच्चों को, मेरे मोहतरम बुजुर्ग को देखो, जरा तलाश करें अपने बच्चों को, फोन को हम चेक करें जरूर कि भाई बच्चा कर क्या रहा है फोन के अंदर। जितनी फोन की जरूरत है बच्चों को सिर्फ इतना फोन दें, जितनी बच्चों को फोन की जरूरत नहीं है उसके अलावा फोन ना दें उसे। पढ़ाई के नाम पर बच्चों को एक से हमने फोन दे दिया, और बेटी घर के अंदर है, उसके फोन में रिचार्ज हो रहा है ऑटोमेटिकली। माँ क्या कहती है, पता नहीं कहां से रिचार्ज हो गया हमारे फोन के अंदर, ऐसे कैसे, हमारे तो फोन में आज तक रिचार्ज ना हुआ, 15 साल चलाते चलाते फोन हो गए कम से कम, हर महीने रिचार्ज आ रहा है बेटी के फोन में। अब माँ क्या कहती है कि पता नहीं कहां से रिचार्ज हो गया हमारे फोन के अंदर। कहां से हो रहा है? वो वहीं से हो रहा है जिससे वो बातें करती है, वहां से हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस गुनाह वाली जिंदगी को हम छोड़ें। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कल क़यामत के दिन अगर जर्रा बराबर भी किसी ने नेकी की होगी ना, कल क़यामत के दिन वो उसको अपनी आंखों से देखेगा कि मैंने ये नेकी की थी। और किसी इंसान ने जर्रा बराबर भी कोई बुराई की होगी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी कोई शर किया होगा, जर्रा बराबर भी कोई बुराई की होगी, कल क़यामत के दिन इंसान उसको भी अपनी आंखों से देखेगा। यहाँ पर हम छुपा लेंगे अपने गुनाहों को, यहाँ पर चुपचाप हम सब काम कर लेंगे, लेकिन अल्लाह तो हर वक्त हमें देख रहा है। अल्लाह से कैसे बचेंगे? जो कंधों पर हमारे फरिश्ते हर वक्त मौजूद हैं, वो तो हमें सबको देख रहे हैं, वो हमारे हर काम को लिख रहे हैं, हर काम को लिखा जा रहा है। जरा सी देर में आंख बंद होगी, पता नहीं चलेगा। खूब अभी जवानी है, जवानी के जोश में इससे बातें कर, उससे बातें कर, ये कर, वो कर, सारे कामों के अंदर इंसान लगा हुआ है। जरा सी कुछ भरोसा नहीं है भाई, मौत का एक सेकंड का भरोसा नहीं है। ये ऐसा कहीं लिखा है कि जवान दुनिया में आने की तरतीब है, दादा आया, उसके बाद बेटा आया, उसके बाद पोता आया, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा है और बेटे का इंतकाल हो गया, बाप के कंधों पर बेटे को जनाजा जा रहा है। ये नहीं समझे कि हमारे भी सेहत है, तंदुरुस्ती है, बाद में तौबा कर लेंगे जबकि जब देखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जरा सा जर्रा बराबरी मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मौत का भरोसा नहीं है। और अपने बच्चों के बारे में जरूर, अभी आ रहा है ना, मेरी आपसे दरखास्त से गुजारिश है कि वैलेंटाइन डे के मौके पर जो दिन चल रहे हैं, रोज डे, किस डे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इन दिनों के अंदर आपसे दरखास्त है कि अपने बच्चियों को कॉलेजों के अंदर, स्कूल के अंदर ना भेजें। अगर आप 3-4 दिन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे, तो क्या चले जाएगा?
हालांकि इन दिनों के अंदर वहां पढ़ाई भी नहीं होती, वहां पढ़ाई नहीं होती इन दिनों के अंदर, वो तो उल्टे सीधे खुराफात होते हैं बस। इसलिए अपने बच्चों के बारे में गौर करें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, दोस्त कहाँ जा रही है, फ्रेंड के पास जा रही है अपनी, और बाप भी छोड़ के आ रहा है उसे फ्रेंड के पास। ये जिंदगी नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। अगर मतलब जो लड़का इंग्लिश बोलता है अच्छी से, उसे क्या समझते हैं, भाई यार ये तो ये है, देखो माशाल्लाह भाई ये है बच्चा। एक साहब थे ट्रेन के अंदर, कुछ अंग्रेज भी बैठे थे, उन्होंने इंग्लिश जानते थे अच्छी खासी, तो लोग वो इंग्लिश के अंदर अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ते पढ़ते और एक आम आदमी बैठा था नॉर्मल सा, उन्होंने सोचा यार इंग्लिश तेरे को आती नहीं है, इसका तो आप पढ़ते इसी इंग्लिश आती है। उन्होंने कहा कि क्या करूं कि कहा कि चलो, उन्होंने जब अखबार पढ़कर रख दिया, उस आदमी ने भी अखबार उठाया, जरा सा ये लगेगा कि हाँ भाई मुझे भी इंग्लिश आती है। अखबार पकड़ा उल्टा, अब अखबार उल्टा पकड़ने के बाद कर रहा है, और ओफो बताए तो सब मर गए होंगे यार, ये तो सब लोग मर गए होंगे। उन्होंने कहा क्या हो गया, देखो एक कार है, पकड़ ला उल्टा उसे, कार का चैप्टर था, उसके कार के ताल्लुक से लिखा हुआ था, लोग कार में बैठे जा रहे हैं, उल्टा पकड़ लिया, देखो कार उल्टी हो गई, पहिए ऊपर और नीचे, सब आदमी मर गए होंगे। उन्होंने कहा कि बस रख दे अखबार, ये भी अखबार नहीं रख दे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो, असल आदमी वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानकर जिंदगी गुजार रहा है। चाहे हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब अच्छी पहुंच पर आप बच्चों को पहुंचाएं, लेकिन अपने बच्चों को दीनदार जरूर बनाएं। सबसे पहली चीज ये है कि अपने बच्चों को हम क्या बनाएं, दीनदार बनाएं। दीनदार बच्चा जब बनेगा जब घर के अंदर दीन का माहौल होगा। अगर घर के अंदर दीन का माहौल नहीं होगा तो बच्चा कभी जिंदगी में दीनदार बन जाए, ये बहुत मुश्किल है। जैसे वो चूहे को हाथी की चड्डी पहनना मुश्किल है ना, ऐसी ये भी मुश्किल है। माँ दीनदार होगी ना अगर, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली दीनदार आनी शुरू हो जाएगी। बाप का दीन दरवाजे तक होता है बस, बाप बहुत दीनदार है, माँ दीनदार नहीं है, तो बच्चा दीनदार बन जाए, ये बहुत मुश्किल है। और ना, और लेडीजों को क्या चल रहा है, मतलब अगर कोई लड़की घर के अंदर रहती है, पर्दे के साथ रहती है, हया का उसका माहौल है, तो उसको क्या समझते हैं, सादा सादी जिंदगी है इसकी शादी। और जो लड़की हॉस्टलों के अंदर जॉब कर रही है, उनको बहुत हाई क्वालिटी समझते हैं। क्या अल्लाह माफ करे, क्या औरत इसलिए है कि वो औरत जो है वहां पर पार्टियों में जो है गिलास शराब की गिलास ला कर देती है, वो औरत वो कामयाब औरत है, उसको हाई क्वालिटी समझते हैं। औरत इसलिए अल्लाह ने औरत को इसलिए बनाया कि वो मर्दों को शराब की गिलास ला कर देती है, मर्दों की टेबलें साफ करती है। इस औरत को क्या समझते हैं हम, ये बहुत हाई क्वालिटी की है। और जो पर्दे के अंदर घर के अंदर रहती है, उसे क्या समझते हैं, तो यार ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब सादी जिंदगी है इसकी। औरत का मकाम मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ये औरत पैर की जूती नहीं है, औरत सर का ताज है, औरत सर का ताज है, उसको वहीं पर रखना चाहिए। अपने घरों के अंदर जरूर हम इस बात पर गौर करें, ध्यान दें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को जरूर, डरना इतना ज्यादा बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर बच्चों डर के चक्कर में तैसी की तैसी कर रखी बिल्कुल सारे माहौल की। भाई बाप होना, तुम बाप हो, औलाद किसकी है, अपनी औलाद पर हमारा हुक्म चलता है। हुक्म कैसा बाप है, स्कूल न जाने पर तो डांट रहा है, मस्जिद न आने पर कुछ भी नहीं कह रहा, एक कैसा बाप है। तो उसे कमा के खिला रहा है, सारे काम तो मेहनत सहनत सारी कर रहा है अपनी औलाद के लिए, और तेरी औलाद बिगड़ रही है, तो क्या फायदा तेरा बाप होने का। तेरी आंखों के सामने तेरी औलाद बिगड़ रही है, तो तेरा बाप होने का क्या फायदा। कर लेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों के ऊपर जरूर ध्यान दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।